राय लिल ब्लैक का नाम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन राय हमेशा से राय नहीं थी। पहले वो काय असाकुरा के नाम से जानी जाती थी। काय जापान में बहुत मशहूर थी। वो एडल्ट फिल्मों की स्टार थी। काय कामयाब थी। उनके पास पैसा और शोहरत थी, लेकिन कुछ कमी थी। उन्हें अंदर से खालीपन महसूस होता था, कुछ गलत लगता था। काय जिंदगी से कुछ और चाहती थी। वो किसी मकसद की तलाश में थी। वो अपने अंदर के खालीपन को भरना चाहती थी। इसी एहसास ने काय को एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। ये रास्ता उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। शोहरत और दौलत काय के दिल की तमन्ना पूरी नहीं कर सके। उन्हें अपने अंदर एक गहरा खालीपन महसूस होता था। उनकी जिंदगी की चकाचौंध उन्हें खोखली लगती थी। ये खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। काय कुछ और चाहती थी। उन्हें सुकून और मकसद की तलाश थी। उनकी जिंदगी बेमानी लग रही थी। उन्हें अपनी असली पहचान ढूंढनी थी। इसी जरूरत ने उन्हें खुद को खोजने की एक नई यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। काय नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार थी। वो बदलाव के लिए तैयार थी। उन्हें क्या पता था कि उन्हें अपने धर्म से बिल्कुल अलग एक धर्म में सुकून मिलने वाला है। काय ने सफर करने का फैसला किया। वो मलेशिया गई। वहां उनकी एक दोस्त थी। उनकी दोस्त मुस्लिम थी। काय की दोस्त उन्हें एक मस्जिद ले गई। वो एक खूबसूरत इमारत थी। काय को वहां सुकून मिला। उन्होंने अपनी दोस्त को नमाज पढ़ते देखा। उनकी दोस्त बहुत सुकून से लग रही थी। काय को इस्लाम के बारे में जानने की इच्छा हुई। काय की दोस्त ने उन्हें इस्लाम के बारे में बताया। उन्होंने कुरान के बारे में सीखा। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में सीखा। काय इस धर्म की तरफ खींची चली गई। ये उनकी रूह से जुड़ गया। उन्होंने और ज्यादा सीखने का फैसला किया। काय ने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कुरान पढ़ी। उन्होंने इस्लामी लेक्चर सुने। उन्होंने इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में सीखा। उन्होंने नमाज की अहमियत के बारे में सीखा। काय को इस्लाम से एक जुड़ाव महसूस हुआ। उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया। काय ने अपना नाम बदलकर राय लिल ब्लैक रख लिया। वो एक नई शुरुआत चाहती थी। अब वो मुस्लिम थी। राय अपनी नई जिंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वो इस्लाम के हिसाब से जीने के लिए तैयार थी। भाग 5 नमाज में सुकून। राय दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगी। उन्होंने YouTube वीडियोस देखकर नमाज पढ़ना सीखा। उन्होंने अपने माता पिता के घर में एक नमाज का कमरा बनाया। वो खुदा से जुड़ने के लिए एक खास जगह चाहती थी। नमाज से राय को सुकून मिला। नमाज पढ़ते वक्त वो खुदा के करीब महसूस करती थी। इससे उन्हें ताकत और सुकून मिलता था। राय को कुरान में सुकून मिला। वो इसे रोज पढ़ती थी। इसके शब्द उनकी रूह से जुड़ जाते थे। उन्होंने हिजाब भी पहनना शुरू कर दिया। ये उनके ईमान की निशानी थी। उन्हें ताकत और शालीनता का एहसास हुआ। भाग 6 लोगों के सामने आना। राय ने अपनी धर्म परिवर्तन की कहानी ऑनलाइन शेयर करने का फैसला किया। वो दूसरों को प्रेरित करना चाहती थी। उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट किए। लोगों के मिले जुले रिएक्शन थे। कुछ लोग उनके लिए खुश थे। उन्होंने उन्हें समर्थन के मैसेज भेजे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की। उन्होंने उनके अतीत पर सवाल उठाए। उन्होंने उनकी नेकनियति पर शक किया। कुछ लोगों ने कहा कि वो मुस्लिम नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत गुनाह किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। राय नकारात्मक टिप्पणियों से आहत हुई, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को डगमगाने नहीं दिया। वो जानती थीं कि खुदा के साथ उनका रिश्ता उनका निजी मामला है। भाग 7 राय का जवाब। राय ने आलोचना का जवाब शालीनता से दिया। उन्होंने कहा कि उनका अतीत बीत चुका है। उन्होंने अपने गुनाहों के लिए तौबा कर ली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ खुदा ही उनका न्याय कर सकता है। उन्हें खुदा की माफी पर यकीन था। वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान दे रही थी। राय ने दूसरों को खुदा के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हर कोई गलतियां करता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम माफी और दया सिखाता है। उनका मानना था कि हर किसी को बदलने का मौका मिलना चाहिए। राय का जवाब बहुत जबरदस्त था। उन्होंने ताकत और दृढ़ता दिखाई। उनके ईमान ने कई लोगों को प्रेरित किया। भाग 8 दूसरों को प्रेरित करना। राय अपनी धार्मिक यात्रा ऑनलाइन शेयर करती रहती है।
वो मुसलमानों के बारे में बनी रूढ़ियों को तोड़ना चाहती है। वो इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बात करती है। वो अपने धर्म में सीखने और बढ़ने के अपने अनुभव शेयर करती है। राय की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने दिखाया है कि कोई भी इस्लाम में सुकून पा सकता है। उन्होंने उन लोगों को उम्मीद दी है जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। उन्होंने दिखाया है कि खुदा की तरफ मुड़ने में कभी देर नहीं होती। राय का संदेश साफ है, इस्लाम अमन, माफी और प्यार का धर्म है। भाग 9, एक नया अध्याय। रायलिल ब्लैक की कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि हर किसी का रास्ता अलग होता है। ये दिखाता है कि इस्लाम हर किसी का स्वागत करता है, चाहे उनका अतीत कैसा भी रहा हो। राय की कहानी बदलाव, ईमान और उम्मीद की कहानी है। उन्हें इस्लाम में सुकून और मकसद मिला है। उनकी कहानी हमें अपने मतभेदों से परे देखने और उस मानवता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है जो हम सभी को जोड़ती है। राय की कहानी हमें सिखाती है कि माफी मांगने, ईमान अपनाने और अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने में कभी देर नहीं होती।